हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल मरकान और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। आज का वीडियो म्यूचुअल फंड्स पर होगा। यहाँ पे मैं आपके 4 जवाबों के आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। दूसरा सवाल यह है कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तीसरा सवाल होगा कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। और चौथा सवाल कि अगर हम बिगनर हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर रहे हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बट बिफोर मैं ये 4 सवालों के आंसर दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही बेसिक वीडियो होगा। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया गया है जो इन्वेस्टमेंट की साइकिल शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने कमाना अभी शुरू किया है और इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एडवांस लेवल की बातें नहीं होगी, बल्कि बहुत ही बेसिक लेवल की बातें होगी। तो दोस्तों, जब आप कमाना शुरू करते हो तो पैसे कहाँ से कमाते हो? एक सैलरी आ सकती है, या तो एक प्रोफेशन से पैसा आ सकता है, या तो स्ट्राइपिंग मिल रही हो अभी, या तो चौथा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो और वहां से प्रॉफिट आ रहा है। तो जब भी हम पैसे अर्न करते हैं तो हमें ये पैसों को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। पहला पार्ट होना चाहिए हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, दूसरा पार्ट होना चाहिए हमारे एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग करने के लिए, और तीसरा पार्ट हमें सेविंग्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये सेविंग्स से ही हम फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब आप जो पैसा सेव कर रहे हो वो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अब सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि सर, हम अपना पैसा बैंक अकाउंट में पड़े रहने देंगे और हम उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, ये भी हमारी सेविंग्स होगी। बट दोस्तों, ये करेक्ट आइडिया नहीं है, बिकॉज बैंक अकाउंट में जो पैसे रहेंगे ना, वहाँ पे हमारी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बहुत मिनिमम नॉमिनल होता है। वो तो दोस्तों हमारी इन्फ्लेशन को भी काटने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि वो पैसा सिंपल बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, हमें इन्वेस्ट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, सर इन्वेस्ट कहाँ करें? दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या तो शेयर मार्केट में डायरेक्टली, या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कमोडिटीज मार्केट में, जैसे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रियल एस्टेट मार्केट में, या तो आजकल फैंसी इन्वेस्टमेंट टूल्स आ चुके हैं जहाँ पे हम फॉरेन काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, वगैरह वगैरह। सो दोस्तों, हम ये चारों चीज़ों की बातें तो करते रहेंगे, बट आज मैं पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, क्योंकि बिगनर्स के लिए मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में मत जाइए। क्यों? तो यही तो वीडियो बनाया मैंने। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? सर, ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड के नाम को एनालाइज करो। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल मतलब सबके लिए, और फंड मतलब पैसों का जमा होना एक साथ। तो मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली को जो बिलोंग करता है, जहाँ पे अर्निंग हमने स्टार्ट की है, स्टाइपेंड आ रही है, छोटी सी सैलरी आ रही है, और हम 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए जमा कर पा रहे हैं, तो ये पैसा हम जमा करेंगे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जमा करेंगे और एक कंपनी के हाथ में देंगे। इस कंपनी को हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या तो फिर आप उसे कह सकते हो म्यूचुअल फंड हाउस। अब म्यूचुअल फंड हाउस हमारे जैसे बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करेंगे और ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो स्टॉक मार्केट में। ये है म्यूचुअल फंड। मतलब क्या करना है? म्यूचुअल फंड हाउस लोगों से पैसे कलेक्ट करेगा और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो आपका दूसरा सवाल होगा कि सर, ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स के। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्सपर्टाइज। ये म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करेगा जिनका प्रोफेशन ही इन्वेस्टिंग है, जो एमबीए है, फाइनेंस में मेजर करके रखे हैं, और ये लोग दिन रात सिर्फ स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गाइस, मैं और आप इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे, और हमारा अमाउंट भी तो छोटा होता है, तो हम पैसे कमाने में ध्यान रखें या फिर ये ध्यान रखें कि कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये काम एक्सपर्ट को दे दिया जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डाइवर्सिफिकेशन।
अगर आपके पास एक छोटा सा अमाउंट हो तो आप ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी के स्टॉक ले लोगे या दो कंपनी के स्टॉक्स ले लोगे। अब म्यूचुअल फंड हाउस क्या करता है, क्योंकि इनके पास एक बड़ा सा फंड होता है तो ये बहुत सारे कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपके पैसे और इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज बहुत सिंपल है कि दुनिया में सारे सेक्टर एक साथ बहुत अच्छे नहीं चलते। जैसे कि पैंडेमिक के एरा में गाइस ट्रैवल कंपनियों ने बहुत बड़ा हिट लिया था। ट्रैवल कंपनीज थी, होटल कंपनीज थी, एंटरटेनमेंट कंपनियां थी, ये सारी लॉस मेकिंग कंपनियां थी। बट वहां पे फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखाता था। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। कब कोई सेक्टर अच्छा चल जाए, कोई सेक्टर बुरा हो जाए, पर आपका पैसा सेव होता है, आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो भी करता है और आपको प्रॉफिट भी मिलता है। तीसरा एडवांटेज ये है हमारे लिए कि अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी बहुत छोटा हो इन्वेस्ट करने के लिए तो स्टॉक मार्केट में बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्टॉक्स आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप देख लो, आप आज एक रिलायंस का स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो 2200-2400 का रेट चल रहा है उसका। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बट आपको मिनिमम अगर एक शेयर खरीदना है तो 2500 रुपए की जरूरत है, 2000 की जरूरत है। पर म्यूचुअल फंड में तो आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो क्यों नहीं हम छोटे छोटे अमाउंट्स जोड़े और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो ये हमारे 3 एडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड्स के। अब डेफिनेटली एक और चीज ध्यान रखने लायक है कि मैंने कह दिया कि म्यूचुअल फंड ग्रो करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा, बट आपने ये तो सुना ही होगा ना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज तो है पर रिस्क भी है। पर यहां पे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जितना आपका रिस्क एपिटाइट हो। सर रिस्क एपिटाइट का मतलब क्या है? बेटा आपको जितना रिस्क लेना हो, तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने चाहते हो तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करता हो पर ज्यादा रिटर्न भी दे सकता हो। आप एक बैलेंस फंड भी ले सकते हैं, आप एक फिक्स रिटर्न फंड भी ले सकते हैं। फिक्स रिटर्न मतलब एक फिक्स रिटर्न गारंटेड है। ये सारे ही म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और इन्वेस्ट करना है। दूसरा सवाल, सर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सिंपल है। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वहां पे आपको एक फॉर्म भरना है, अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है और बस क्या आपको म्यूचुअल फंड खरीद लेना है। दूसरा, आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास भी जा सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे म्यूचुअल फंड्स आइडेंटिफाई करने में कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, और वो आपके लिए केवाईसी करा के आपका इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। मैं वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को अपने यूट्यूब पर बहुत जल्दी इन्वाइट करने वाला हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड का ग्रोथ मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। पर आपने ये तो सुना होगा ना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करता है। तो हम अपने आप को रिस्क फ्री कैसे रख सकते हैं? गाइस, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कीजिए कि क्या आपको ज्यादा रिस्क लेना है, बैलेंस रिस्क लेना है, रिस्क नहीं लेना है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको ज्यादा रिस्क है पर ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है। सेकेंड, एक बैलेंस टाइप ऑफ फंड्स भी आता है जहां पे थोड़े पैसे आपके इक्विटी में इन्वेस्ट होंगे, थोड़े पैसे आपके बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट होंगे जहां से फिक्स रिटर्न्स आता हो। और तीसरे, म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो आपको फिक्स रिटर्न्स भी गारंटी करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी शेयर्स में नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड और डिवेंचर्स में करेंगे जहां से आपका रिटर्न आता रहेगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? देखो म्यूचुअल फंड्स 4 टाइप के होते हैं। पहला म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहां पे आपने जो म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, एएमसी को पैसे दिए, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे दिए, वो सारे के सारे पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होंगे। दूसरा, डेट म्यूचुअल फंड भी होता है जहां पे आपने जो भी पैसे म्यूचुअल फंड को दिए हैं वो पूरे पैसे डेट में इन्वेस्ट होंगे, दैट इज डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होंगे। तीसरा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जहां पे सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं और सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स बॉन्ड में इन्वेस्ट होते हैं। और चौथा, बहुत स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड भी होता है, जैसे कि इंडेक्स फंड, तो ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड फंड्स, जहां पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्ड में होती है, तो ये है स्पेसिफिक फंड। तो 4 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। फर्स्ट वन
is the equity fund, the debt fund, the hybrid fund and चौथा वाला the specific fund. अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें आप सब इंटरेस्टेड होंगे. लास्ट क्वेश्चन है कि सर हम कहाँ इन्वेस्ट करें, डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें. दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो, तो मेरी आपसे पर्सनल सजेशन होगी कि आप पहले म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए. देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, रिसर्च नहीं है, एनालिसिस नहीं है, फंड्स नहीं है कि आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें. और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी होती है. तो क्यों नहीं ये काम हम एक्सपर्टाइज से करवाएं. तो गाइस मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि आप पहले म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपना फंड ग्रो कीजिए. जब आप एक लेवल पे आ जाए कि आपकी अमाउंट बड़ी हो जाए, आप इंटरेस्टेड हो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने में, आप इंटरेस्टेड हो एनालिसिस करने में, थोड़ा टाइम देने में, तब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जा सकते हो. ठीक है गाइस, हमारे चैनल से जुड़े रहिए. मैं बहुत जल्द एक और वीडियो निकालूंगा कि व्हाट आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स दैट यू शुड इन्वेस्ट. और जैसे मैंने अपने इस वीडियो में आपको कहा कि मैं एक एमिनेंट पर्सनालिटी को भी इन्वाइट करूंगा जो म्यूचुअल फंड के फील्ड से है, जो हमें गाइड करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कहाँ करें. थैंक यू गाइस, नमस्ते फिर से एक बार.